तो गाइस इस वीडियो में मैं हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के बारे में बताने वाला हूँ, टैक्सेस के बारे में बताने वाला हूँ और उनको एक्सपोज करने वाला हूँ, गवर्नमेंट को एक्सपोज करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल मिनिस्टर ने 2024 का बजट 29 जुलाई को दिया था। बड़े से बड़ा मोदी समर्थक भी इस बजट को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। आगे आने वाले टेक्स्ट में आप इस बात को देख सकते हो। जो लोग 17 जुलाई तक कह रहे थे वी वांट टू सी ए डिक्टेटर मोदी, वही लोग 23 जून तक ये कहने लगे कि हमें भिखारियों की तरह ट्रीट मत करो। 9 जून तक जो लोग कह रहे थे नाउ आई कैन डाई पीसफुली नरेंद्र दास मोदी, वो लोग कहने लगे कि वर्स्ट गवर्नमेंट आई एवर सीन दैट वर्स्ट। अभिजीत गांगुली का एक टेक्स्ट आया जिसके अंदर वो जो कह रहे हैं मैं वो आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ आगे वाली स्लाइड में। आप देखिए, If I earn money, निर्मला टैक्स लेती है। If I spend money, निर्मला टैक्स लेती है। If I don't spend both money, तो भी निर्मला टैक्स लेती है। बेस्ट बात यह है कि अगर मैं टैक्स देता हूँ तो उसमें भी एडिशनल सेस है, तो उसमें भी निर्मला टैक्स लेती है। इसी बात के ऊपर निर्मला जी के ऊपर बहुत सारी मीम्स भी वायरल हुई। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा जो बहुत ही वायरल हुआ था जब उन्होंने टैक्स पब्लिश किया था। आप सैलरी लो 30% डायरेक्ट टैक्स दोगे अगर आप उसको कोई भी इन्वेस्ट करते हो, और अगर आप उसमें से प्रॉफिट कमाते हो, जल्दी कमाते हो तो 20% टैक्स देना पड़ेगा, धीरे कमाते हो तो 12% टैक्स देना पड़ेगा, अगर नहीं कमाते हो तो लॉस आपका ही है। अगर आप उसे स्पेंड कर दो तो जीएसटी के हिसाब से बेसिक आइटम पे 12% टैक्स, काइंड ऑफ फैंसी पे 18% और लग्जरीज के ऊपर 28% टैक्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन पॉइंट आगे की स्लाइड्स में जिसके टैक्स के। अब हम शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आगे की स्लाइड्स में आपको दिखेगा टॉपिक है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स आपको तब लगता है जब आप कोई आपका असेट बेचते हो, यानी कि आप आपका घर बेच रहे हो या आपके इन्वेस्टमेंट से पैसे कमा रहे हो, या जैसे कि स्टॉक मार्केट और दी म्यूचुअल फंड्स। कैपिटल गेन टैक्स हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके रखा है, पहला शॉर्ट टर्म पीरियड और दूसरा लॉन्ग टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहती है शॉर्ट टर्म के लिए रहती है और उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जिसे हम SCTG बोला जाता है। लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए लगी रहती है और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है हम उसे लॉन्ग टर्म पीरियड टैक्स कहते हैं। इस बार गवर्नमेंट ने टैक्स बजट में शॉर्ट टर्म पीरियड टैक्स एंड लॉन्ग टर्म पीरियड टैक्स दोनों बढ़ा दिए हैं। आगे के चार्ट में आपको दिखेगा, आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म पीरियड टैक्स के ऊपर पहले अर्लियर 15% था और रिवाइज 20% हो चुका है, और लॉन्ग टर्म टैक्स के ऊपर अर्लियर 10% था और अब 12.50% टैक्स है। अब इस केस में गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन को भी बढ़ा दिया है। पहले 1 लाख की एक्सेप्शन होती थी, अब सरकार ने उसको बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया है। मींस अगर आपकी सालाना प्रॉफिट 1 लाख से कम है, 1.25 लाख से कम है तो ही आपको टैक्स नहीं भरना होगा, बाकी तो भरना ही होगा। तो जाहिर सी बात है जो लोग म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो सरकार का सीधा अटैक है, वो बहुत गुस्सा है सरकार। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पहले के टाइम पे लोग सिटीजन्स गवर्नमेंट को ये कहते थे कि देखो स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो मीन्स उसकी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आज के टाइम पे ऊपर जाने का मतलब सीधा टैक्स लेना। और कुछ लोग तो फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, ये उनके लिए सीधा अटैक है क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर हमेशा प्रॉफिट 1.25 लाख से ऊपर ही होता है तो टैक्स उन्हें देना ही होगा, ये रूल है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस बार बजट में गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए डिसीजंस लिए हैं एंड इंडियन इकोनॉमी नीड्स टू जनरेट एन एवरेज से 78.5 लाख जॉब एनुअली अंटिल 2030 नॉन फार्मर सेक्टर टू कैरेक्टराइजिंग वर्कफोर्स। अब ग्राफ देखो, पेज नंबर 158 पे गवर्नमेंट ने ये बताया कि हर 2 में से एक इंडियन ग्रेजुएट है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है क्योंकि उसके पास सफिशिएंट स्किल्स ही नहीं है। आप देख सकते हो वो मैंने येलो लाइन से इसे हाईलाइट करके रखा है, स्किल्स गैप चैलेंज। यही सब के चलते हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर के ऊपर एक मीम भी बनी है, भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट्स दी वसूली ताई। अब यही सब टैक्सेस के चलते ये मीम बनाई गई थी। और चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, यलगार हो।